आमतौर पर जब हम घर बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि घर के ऊपर जितने छत चढ़ाएं हमें कोई नहीं पूछ सकता, पर ऐसा नहीं है। सरकार के कुछ कानून हैं और वो कानून आपको रोकते हैं। और ऐसा ही एक जजमेंट जो है आज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में आया। फारूक अहमद लोधी नाम के एक व्यक्ति हैं जो उड़ी निवासी हैं और इनके घर की छत के ऊपर से हाई टेंशन वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती हैं। ये पहले तो अपने स्थानीय जिला कोर्ट में पहुंचे, जो कि उड़ी निवासी हैं, तो वहीं जो स्थानीय इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां गए और वहां पर इन्होंने अपनी एक याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद इनका ऐसा कहना है कि जो संबंधित विभाग है उनके पास आया और उन्होंने इनसे कहा कि आप वहां मत जाइए, हम आपको इसको लेकर जो मुआवजा है वो दे देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद फारूक अहमद जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पहुंचते और वहां आज जो वर्डिक्ट आया है उससे वो काफी निराश हुए हैं। निराश होना बनता है क्योंकि वो वर्डिक्ट जो है उनके खिलाफ आया है। फारूक अहमद लोधी का कहना था कि उनके घर के ऊपर से हाई टेंशन वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जो बिजली की तारें होती हैं, वो गुजरती हैं और उसके कारण उनका जीना जो है असंभव हो चुका है। और इसी को लेकर उन्होंने जो संबंधित विभाग है उससे 20 लाख रुपए की मांग की थी कंपनसेशन के तौर पर। और उसके साथ जो उनको मानसिक प्रताड़ना मिली है लगातार, क्योंकि वो संबंधित विभाग के पास जाते होंगे या फिर कोर्ट उनका जाना हुआ, तो उसको लेकर उन्होंने 5 लाख की मांग की है और उसमें 12% इंटरेस्ट की भी मांग की, यानी कुल मिलाकर 25 लाख रुपए उनकी मांग है और उसके साथ 12% 5 लाख में इंटरेस्ट की बात की है। ऐसा नहीं है कि ये केस सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है या फिर ये सिर्फ इस व्यक्ति से ही संबंधित है। पूरे भारत में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के ऊपर से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं गुजरती हैं और इसको लेकर हम भी सोचते हैं कि यार अगर हमारे घर के ऊपर से गुजर रही है तो हमें तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। आम जनमानस में ऐसी सोच होती है कि ऐसा होगा, पर जो घर के ऊपर स्पेस है वो आपकी स्पेस नहीं, वो स्टेट की स्पेस है, यानी वो राज्य की स्पेस है। इसे ध्यान से समझिए। जितना आप घर बनाते हैं उसके ऊपर एक स्पेस है, क्या वो आपकी स्पेस है? नहीं, वो आपकी नहीं है, वो राज्य की स्टेट है, वो उस कंट्री की स्पेस है, उसकी है। आपका मालिकाना हक सिर्फ उस जमीन पर है और जमीन से कुछ दूरी तक ऊपर तक है। ऐसा नहीं कि आप आसमान तक बिल्डिंग चढ़ाते जाएं और आपको कोई नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और यही केस इस चीज का उदाहरण है और इसीलिए हमने सोचा कि जेके दर्शन पर आज इस महत्वपूर्ण जजमेंट की चर्चा की जाए। मामला जम्मू कश्मीर के उड़ी निवासी फारूक अहमद लोधी का है, जो हाईकोर्ट पहुंचे थे और वहां उनके खिलाफ ये फैसला आया है। और आपको बता दूं कि इसमें जो जस्टिस हैं, जस्टिस सिंधु शर्मा जी है, जिन्होंने ऐसा कहा कि इस मामले में आपका कोई भी ना तो जमीन का अतिक्रमण किया गया है और ना आपके घर को कोई फिजिकल डैमेज हुआ है। सिर्फ इसलिए कि आपके घर के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती है आपको मुआवजा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो फारूक अहमद लोधी है उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जब उन्होंने एक आरटीआई फाइल की उसमें उन्होंने देखा कि कई सारे मामलों में जिन लोगों के घर के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गुजरी उनको मुआवजा मिला है। पर मैं आपको बता दूं कि जो इसमें रेस्पोंडेंट थे उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में ही 2005 में एक केस आया जिसका टाइटल था रणविजय चंद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आपके घर के ऊपर जो स्पेस होती है, एरियल स्पेस, वो जो स्पेस होती है वो स्टेट की स्पेस होती है और इसलिए उसका कोई भी कंपनसेशन जो है आपको नहीं मिल सकता है अनलेस, देखिए सबसे पहले तो ये मानना होगा कि कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है ये मैं आपको बता दूं कि एरियल स्पेस जो है वो राज्य का होता है और इसीलिए इसमें कोई भी लीगल, फंडामेंटल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप नहीं रखते हैं और साथ में इसमें आपको कोई भी कंपनसेशन जो है वो पे नहीं होगा। एक और बात ये भी क्लैरिफाई की गई है कि कंपनसेशन तब ही मिल सकता है जब आपके घर को कोई फिजिकल डैमेज उस जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है उसके कारण होगा। साथ में कई बार हम देखते हैं कि अगर आप पहले से ऑब्जेक्ट करते हैं उस तार के बिछने से पहले, तो तब हो सकता है कि उस केस में आप पहले से ऑब्जेक्ट करें और वो तार जो है आपके घर के ऊपर से ना गुजरे। पर अगर गुजर गई है और बाद में अगर आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और वो तार इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से करंट या फिर आग लगने का खतरा नहीं है, तो उस केस में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण केस है। जस्टिस सिंधु शर्मा जी द्वारा ये
आज बड़ा वर्डिक्ट आया है और इसको ही लेकर हमने सोचा कि आपसे बातचीत करें, क्योंकि देखिए आम जो परसेप्शन है वो यही कहता है कि मैंने जमीन खरीद ली है और इसके ऊपर जितनी मेरी मर्जी है उतने छत में चढ़ा सकता हूं, पर ऐसा नहीं है। टाउन प्लानिंग होती है या फिर गांव में भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं तो वहां पर भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आपकी अपनी जमीन है, पर अगर आपने टाउन से परमिशन नहीं ली एक लिमिटेड हाइट की, तो आपके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है और उसे इंक्रोचमेंट माना जाता है। समझिए इस चीज को, यानी सरकार का जो एरियल स्पेस है आप उसको भी इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज है न केवल एरियल स्पेस स्टेट का है, बल्कि आपके घर की जमीन के नीचे भी अगर कल को कोई खजाना निकलता है तो वो खजाना भी किसी रूप से सरकार का ही हो सकता है। तो याद रखिए, सिर्फ जमीन आपकी है और उस पर एक लिमिटेड दायरे में आप अपना मकान जरूर खड़ा कर सकते हैं, पर ना एरियल स्पेस आपका है और ना ही जमीन के अंदर अगर भविष्य में कोई खजाना निकलता है तो वो भी संभावित रूप से आपका नहीं होगा। फिलहाल मैं आशा करता हूं कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जेके दर्शन के साथ जुड़ रहेंगे। हमारा चैनल जो है जेके दर्शन न सिर्फ फेसबुक पर है, बल्कि जिस पर अभी आप लाइव देख रहे हैं, बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ये है। साथ में हमारी वेबसाइट पर भी आप ये सारी जानकारी विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।